Hello, welcome my friends, buddies and viewers to our Rewind version 2.0 of Chemistry class 12th. Chemistry week is going on, so we have completed chapter number 11. 10 और 11 को हमने already कवर कर चुके हैं. So, episode 30 में हम एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज चैप्टर नंबर 12 को कवर करने की शुरुआत कर रहे हैं. Starting with the name that is aldehyde ketones and carboxylic acid. Aldehyde ketones and carboxylic acid. What do you mean by that? एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं. अब एल्डिहाइड हमारे पास जनरली द कार्बन जो कि एक O से जुड़े होते हैं और एक H से जुड़े होते हैं और बाकी सिर्फ इसकी एक ही जगह रह जाएगी और एक ये अल्काइल ग्रुप से जुड़े होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गए. कीटोन्स में जो H ग्रुप है वो नहीं होता. कीटोन्स में जनरली जो O है यहाँ पर R, यानी कि हम इसको कह सकते हैं अगर ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ पर दो R लगे हैं, दो अल्काइल ग्रुप जॉइंट है. ये हो गया कीटोन, क्योंकि कीटोन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज कीटोन. यहाँ पर एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है. CHO ग्रुप ये हो गया, R के साथ लगा है. यहाँ पर दो R के साथ जो CH अटैच्ड है वो O है. जैसे कि अगर हम लें तो CH3 COO CH3 COO, ये हमारे पास कीटोन का एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, C से एक O लगा है और अगेन एक O और लगा है हमारे पास, जो कि इसकी CH3COO नेगेटिव होगा क्योंकि एक कार्बन पे एक ही बॉन्ड होगा, इसी वजह से CH3COO नेगेटिव. दैट इज ओनली एन एग्जाम्पल. अब अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो R है उसे एक C अटैच्ड है, एक डबल बॉन्डेड O है और एक OH है. यानी कि फिनॉल तो हुआ ही हुआ साथ में, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप तो हुआ, साथ में एक O और जुड़ गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास अल्कोहल प्लस कीटोन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोनिक एसिड. की अल्केन है और अल्कोहल भी एसिड होते हैं. अल्कोनिक, ओनिक और एसिड हो गया. ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए. एंड अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो जो हमारे पास फर्स्ट आएगा दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है. बाकी हमने जान लिया कि क्या होते हैं एल्डिहाइड, क्या होते हैं कीटोन, क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. नेमिंग कैसे करते हैं कॉमन सिस्टम में. जो एल्डिहाइड है अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वो फॉर्म होते हैं ऑक्सीडेशन पर, अगर उनमें कुछ ऑक्सीडेशन हुई है, जैसे कि अभी हमने एसिटिक एसिड CH3COOH इसका एग्जाम्पल लिया, तो अगर यहाँ पर सफिक्स लगेगा, क्योंकि अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एसिटिक एसिड प्लस अगर एल्डिहाइड इसमें ऐड करते हैं कुछ, देन ये क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड. एसिटिक एसिड भी है और एल्डिहाइड भी है, तो एसिटल्डिहाइड. बिकॉज जो यहाँ पर CH3CHO है, ठीक है, वो डिराइव हुआ है एसिटिक एसिड से, तो एसिटल्डिहाइड इसको नाम देंगे, क्योंकि ये इसी से डिराइव हुआ है. यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, एक जो H है या एक जो O है वो निकल जाएगा, दैट इज CH3CHO. एल्डिहाइड भी है, एसिटिक तो एसिड भी है, तो एसिटल्डिहाइड हो गया ये. ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड हो गया. अगर हमारे पास ये तो एक ही है, अगर हमारे पास दो होते हैं तो वो मिथाइल या फिर मिथाइलडिहाइड हो जाएगा, या फिर प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, या फिर ब्यूटरल्डिहाइड हो जाएगा, या फिर
ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड हो जाएगा। आईयूपैक नेम में जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीनल्स होते हैं, वो अल्डिहाइड इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग द टर्मिनल ई को हम निकाल देते हैं, अल्कीन की जगह अल्किनल कर देते हैं। जैसे कि मीथेन, मीथेन का मिथेनल, इथेन का इथेनल, ई जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ई को एल से। ये हो गया हमारे पास नेमिंग। ठीक है, नेमिंग हो गई। अब अगर हमारे पास ये तो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि जो हमारे पास मिथेनल है CHO या फिर CH3CHO, हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएं, जैसे कि अगर हमारे पास दैट इज साइक्लोहेक्सीन, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ लगा है ये क्या होगा? ये साइक्लोहेक्सीन कार्बेल्डिहाइड होगा, कार्बेल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड नहीं, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने देख लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, या फिर इसको हम नया नाम दे सकते हैं, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि अगर ये साइक्लोहेक्सेन ना होके बेंजीन होता, साइक्लोहेक्सेन ना होके बेंजीन होता तो हम उसको बेंजाल्डिहाइड कहते हैं, या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अगेन कोई और कंपाउंड भी अगर जुड़ा है साथ में तो उसको भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ जुड़ा है CH3 और यहाँ तो हमारा है ही CHO। ठीक है, तो CH3 मेथाइल ग्रुप है, तो 2 मेथाइल बेंजाल्डिहाइड, मतलब जो बल्कि ग्रुप तो ये है CHO, ये आएगा बाद में ही, पहले आएंगे जो बाद के ग्रुप लगे हुए हैं, या OH लगा है, NO2 लगा है, या OCH3 लगा है, तो हमारे पास आएंगे तो यही पहले। और IUPAC नेम में जो कीटोन्स हैं उसको हम कहते हैं अल्कीनोन्स, अल्कीनोन्स। यहाँ पर भी जो ई टर्मिनल हमारे पास आएगा वो ओन से हट जाएगा, ON वन नहीं है, ओन है, ओन। जैसे कि अगर हम देखें तो CH3 COCH3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपेन है ये। और अगर ये कीटोन है क्योंकि CO लगा है, तो कीटोन है तो प्रोपेनोन बन जाएगा ये। हाँ, कीटोन है तो प्रोपेनोन बन जाएगा, और प्रोपेन है तो प्रोपेन प्लस कीटोन दैट इज प्रोपेनोन। नेक्स्ट दैट इज CH3 CO, CH3 CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन हो गए यहाँ पर, बन गया क्या? पेंटेन, पेंटेन। एंड दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है? कीटोन लगा है, तो पेंटेन टू ओन, पेंटेन तो है, बट पेंटेन में जो लास्ट में ई आता है उसको हम ओन से हटा देंगे, ये आता है ई, इसको हम हटा देंगे और इस जगह 2 ओन लगा देंगे, तो ये हो गया प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि 2 पर कीटोनिक ग्रुप लगा है, नॉमेनक्लेचर इसका हो जाता है, सिंपल नॉमेनक्लेचर है यहाँ पर। एंड इसके आगे एरोमेटिक में कैसे करेंगे? एरोमेटिक कीटोन्स भी होंगे आगे, तो एरोमेटिक कीटोन्स में हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स में डायरेक्टली COCH3 लिंक्ड है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग से लिंक्ड है, मिथाइल ग्रुप लगा है, कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे हम? बेंजीन भी साथ में है, मिथाइल बेंजाइल क्या फिनाइल, मिथाइल बेंजाइल या फिनाइल लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर एसीटोफिनोन। अभी हमने एसीटो ग्रुप किया था, COCH3 एसीटो ग्रुप है, मिथाइल लगा है तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटोफिनोन किया था ना। ठीक है, यहाँ पर भी एसीटो ग्रुप लगा है, COCH3 लगा है, तो COCH3 में एसीटो, ये फिनोन है हमारे पास, फिनॉल है, एंड कीटोन भी लगा है तो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, तो ये नाम हो गया इसका जनरली। अगर यहाँ पर CH3 नहीं लगा और कुछ लगा है, COC2H5, क्योंकि ये अब हो गया इथेन, इथेन हो गया ये,
तो अब जहां हमने मिथाइल लगाया था अब वहां इथाइल लगा देंगे, इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन। और प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन क्योंकि C3 है तो प्रोपियोफिनोन। अगर जनरली ये दो बेंजीन रिंग को जोड़ने वाला काम कर रहा है दैट इज C डबल बॉन्डेड O, नीचे भी लिख सकते हैं इसको डबल बॉन्डेड O को। तो ये हो गया CO एंड दूसरा हमारे पास जो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। सबसे पहले तो यह डाइफिनाइल, दो है तो डाइफिनाइल और कीटोनिक ग्रुप इसको जोड़ रहा है तो डाइफिनाइल कीटोन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो इसका नाम हो गया ये हो गया एरोमेटिक में हमारा। एरोमेटिक के बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म आती है। आइसोमेरिज्म जो है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होती है। चेन आइसोमेरिज्म भी होती है, पोजीशन भी होती है, फंक्शनल भी होती है और मेटामेरिज्म भी होती है। तो लेट्स चेक आउट चेन आइसोमेरिज्म कैसे होती है। जैसे कि एल्डिहाइड में हमारे पास CH3 CH2 CHO लगा है अगर, तो ये अगर ये तो हमारे पास बन गया प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड। चेंज कर देते हैं इसको, CH3 यहाँ लगा है, CH3 लगा है, नीचे इसके CH2 लगा है और यहाँ पर CHO लगा है। तो ये क्या हो गया, साइड चेन में भी CH3 ही लगा होगा, ऊपर लगा हुआ CH2। तो यहाँ पर वन मिथाइल क्या बनेगा, वन मिथाइल इथेनॉल, तो ये फंक्शनल चेन आइसोमेरिज्म हो गया क्योंकि चेन में पोजीशन चेंज कर दी हमने अल्डिहाइड की जगह लगने की, तो अब पोजीशन चेंज हो जाएगी। चेन आइसोमेरिज्म सिर्फ हमारा एलिफेटिक में होता है, एरोमेटिक में नहीं होता। पोजीशन में CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 एंड CH3, ये पेंटेन का कंपाउंड है तो पेंटेन 2 पर लगा है तो पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अब इसकी जगह चेंज कर दो, पेंटेन जहां 2 लगा था ये 2 पर लगा है, इसको हम कर देते हैं 3 पर। ये हो गया CH अब यहाँ आ गया CH2 आ गया और ये जो 2 H है कंपाउंड्स, ठीक है, ये CH2 हो गया और यहाँ पर अब जो लगा है वो है हमारा कीटोनिक ग्रुप, तो पेंटेन 3 ओन हो गया ये, सिंपल। एरोमेटिक में भी यही होगा, एरोमेटिक में भी जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर एक CHO यहाँ पर लगा है एक पोजीशन पर हमारे पास, दूसरी पोजीशन पर CH3 लगा है, तो यहाँ पर ऑर्थो मेथाइल बेंजाल्डिहाइड होगा। जगह बदल दें CH3 की, अब यहाँ की बजाय हम कहीं और लगा दें, यहाँ लगा दें CH3, तो ये ऑर्थो नहीं होगी, ये अब पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन हो जाएगी। इसके और नीचे लगा दें तो ये पैरा पोजीशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पैरामेथाइल बेंजाल्डिहाइड। सो पोजीशन में ही डिफरेंस होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो हमारे पास प्रोपेनल्डिहाइड है दैट इज CH3COCH3 हमारा प्रोपेनल्डिहाइड है या प्रोपेनल है। ठीक है, ये हमारा कीटोन है लेकिन प्रोपेनोन है कीटोन है, तो ये प्रोपेनल्डिहाइड नहीं है। अब इसको प्रोपेनल्डिहाइड में अगर हम लाएं तो ये CH3CO है, इसी के जगह हम लगते हैं CH3 CH2 CHO, तो ये प्रोपेनल बन गया, प्रोपेनल्डिहाइड बन गया। ये प्रोपेनोन है, ये प्रोपेनल्डिहाइड है। तो फंक्शनल को चेंज करने से हमारी आइसोमेरिज्म में चेंज हो सकता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफर हो सकता है। मेटामेरिज्म में क्या होगा, मेटामेरिज्म में डायरेक्टली जो है कीटोन्स जो है वो मेटामेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि अभी हमने किया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे बिकॉज जो CHO ग्रुप है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, तभी कीटोन का एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म में लिया गया। पेंटेन 2 ऑन से 3 ऑन में, यही हमारा मेटामेरिज्म का भी एग्जांपल है। मेटामेरिज्म में भी यही होने वाला है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ देख लेते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन कैसे होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम अल्कोहल से बनाए तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और वो एक्ट करते हैं एज एन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये हमारा मीडियम है। या फिर लेते हैं हम KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये लेते हैं साथ में, ये साथ में नहीं, इसके और ऑप्शन भी है, दैट इज CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, और लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मतलब H2SO4 तो कॉमन ही रहेगा। ये जो तीन हैं ये आपस में बदल बदल के यूज किए जा सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा क्या होगा, जिसमें एक ही अल्काइल ग्रुप होगा CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, करानी पड़ेगी हमें रिएक्शन ये, जो कि K2Cr2 के प्रेजेंस में होगी, K2Cr2O7 और H2SO4 साथ में होगा। After reaction, the products are aldehydes, RCHO and प्लस में वाटर निकलने वाला है। ये हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल लें तो हम इथेनॉल, एग्जाम्पल R ग्रुप की जगह हम ले लेते हैं CH3 CH2OH, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवा देते हैं। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बीच में डालने वाली प्रोडक्ट वही है, RCHO है ना, तो यहाँ पर CH3 CH2 CHO क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया या एसिटाल्डिहाइड बन गया। तीन ही लिए हैं हमने कंपाउंड, CH3 CH2OH, सो ये प्रोपेनॉल नहीं बना, CH3 CHO बनेगा ये, क्योंकि एक कम में ही जाएगा, ये एक कम में ही जाएगा, दो कार्बन है तो ये कम में ही जाएगा। CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है, साथ में वाटर के प्रेजेंस में बनेगा ये, क्योंकि वहां भी दो कंपाउंड है और वहां भी दो कंपाउंड है। तो जो O जुड़ा है वो इसी वजह से जुड़ा है कि एक H निकले तो वो जुड़ जाए साथ में, इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बन गया। अगर यही काम हम एरोमेटिक में करें तो एरोमेटिक में भी प्रोडक्ट बनने वाले तो सेम ही होंगे और इंटरमीडिएट्स भी हमारे सेम ही डालेंगे। देखिए कि CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल ले रहे हैं, पहले इथाइल अल्कोहल ली था, बेंजाइल अल्कोहल में एक H और डाल देते हैं, यहाँ से भी जो H निकलेगा वो दो निकल जाएंगे, दो H नहीं निकलेंगे क्योंकि पहले भी दो H ही निकले थे, तो CHO बच गया, यहाँ से भी दो H ही निकलेंगे। तो आफ्टर द प्रोडक्ट इज फॉर्म दैट इज बेंजीन रिंग विद CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया ये, तो अल्डिहाइड तो बन गया, ये ऑक्सीडेशन हुई। अब जो दूसरा प्रोसेस इसका है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, अल्कोहल की अगर करते हैं तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, कीटोन की प्रिपरेशन कर लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन से। ये तो एल्डिहाइड की हुई ना, कीटोन की प्रिपरेशन भी हमें आनी चाहिए। सो कीटोन में हमारे पास जो CH3, जो दो ग्रुप लगे हैं, एक से CH3, दो R लगे हैं C डबल बॉन्डेड O से, कीटोन्स, अच्छा C डबल बॉन्डेड O नहीं है ये, C डबल बॉन्डेड O नहीं है ये, CHOH है। तो कीटोन किससे प्रिपरेशन होते हैं, वो सेकेंडरी अल्कोहल से प्रिपेयर होते हैं, जहाँ पर दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हों। तो ये R2, यहाँ हम लिख सकते हैं R2OH, R2OH से ये लगे हुए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें भी हम वही सेम प्रोडक्ट डालेंगे, दैट इज K2Cr2O7 एंड H2SO4।
सेम प्रोडक्ट चलेंगे। तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, CH3 ग्रुप जो है वो वहीं के वहीं रहेंगे, साथ में जो जोड़ने वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा सिर्फ C डबल बॉन्ड O। ये हमारा प्रोडक्ट है, पहले लिख दिया था, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट है, एसीटोन है, ये एसीटोन है, क्योंकि दो ही हमारे पास कार्बन है, तो एसीटोन है ये। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन में हम आ गए। बाकी जो सेम प्रोडक्ट्स हैं वो सेम के सेम ही रहेंगे, जहां पर CHOH है वहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, वाटर निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जहां हम यहाँ पर O भी डालेंगे, जो O यहाँ पर डाल रहे हैं हम, ये O जो डाल रहे हैं, तो ये O और यहाँ पर जो H है ये निकलने वाला है, तो C डबल बॉन्डेड O हो जाएगा, और ये O के साथ H2O निकलने वाला है। अब आते हैं हम साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें भी हम O की प्रेजेंस में करवाते हैं रिएक्शन। प्रोडक्ट्स जो हैं जो बीच में डलने वाले हैं वो सेम ही है, K2Cr2 एंड H2SO4 बनने वाला प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनोन, पहले भी कंपाउंड किया है साइक्लोहेक्सेनोन, और वाटर तो निकलने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पर H जो है कि हेक्सेनोल का डबल बॉन्डेड इसलिए आएगा क्योंकि एक H यहाँ का भी निकलेगा और एक H अल्कोहल का भी निकलेगा, तो और ये O तो है, H2O निकल गया। एरोमेटिक में अगर हम आए तो एरोमेटिक में हमारे पास एक ही यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, OH लगा है इससे, एंड अगर हम PCC अगर डाल दें, अब PCC क्या होता है, PCC को हम यूज़ करते हैं कीटोन्स बनाने में सेकेंडरी अल्कोहल से, साथ में डालेंगे CH2Cl2, ये डाल दिया तो जनरली हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्डेड O रहने वाला है। ठीक है, कीटोन्स जो है इजीली ऑक्सीडाइज फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, बिकॉज हाई दे आर ऑब्टेन्ड इन हाई यील्ड बाय दिस मेथड्स। एक हमारी जॉन्स ऑक्सीडेशन भी होती है, जो अलाइल अल्कोहल यानी कि डबल बॉन्डेड अल्कोहल जो है उससे एक्रोलीन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेकेंड प्रोसेस हमारा आता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाएगा ऑफ अल्कोहल में से, अल्कोहल में से निकल गया। अब ये कैसे करते हैं, यहाँ पर वेपर ऑफ अल्कोहल ओवर रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 केल्विन, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड देगी और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। तो प्राइमरी अल्कोहल में ले लेते हैं, R एक ग्रुप ही लगा है सिर्फ, यहाँ पर HH है और यहाँ पर OH है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। और 573 केल्विन हमारा टेम्परेचर होने वाला है, और कॉपर एज अ कैटालिस्ट हमने ले ली, कॉपर एज अ कैटालिस्ट ले ली। बनने वाला प्रोडक्ट अल्डिहाइड RCHO प्लस H2, डिहाइड्रोजनेशन है तो H2 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिहाइड्रोजनेशन, एल्डिहाइड बन गया। और अगर हम सिमिलरली RC, ये H है, ये अगेन R है और ये OH है, अगेन हम वही कॉपर वाला फॉर्मूला यहाँ भी अपनाएंगे। कॉपर है 573 केल्विन है, 573 केल्विन है। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो R तो यहाँ रहेगा, कीटोन बनने वाला है, कीटोन में R तो रहेगा, दो R तो रहेंगे, H निकल जाएगा, सिर्फ H निकल जाएगा, ये जो H यहाँ पर लगा है ये निकल जाएगा, बन गया कीटोन। R यहाँ पर लगा है, C यहाँ पर लगा है, R यहाँ पर है और ये डबल बॉन्डेड O बन गया कीटोन। ये R डैश कर देते हैं इसको, ये बन गया कीटोन और H2 तो साथ में प्रोडक्ट निकलने वाला है। सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट है ये। अगर हमें
अल्कोहल से कीटोन या एल्डिहाइड बनाना है। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड भी है आगे हमारे चैप्टर में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब ये कैसे होता है? इसको हम हीटिंग मिक्सचर ऑफ मेथिनोइक एसिड या फिर कोई और अदर एसिड 573 केल्विन पर, और हमारा कैटलिस्ट जो होगा वो मैग्नीयस ऑक्साइड जो एक्ट करेगा कैटालिस्ट की तरह। मेथिनोइक एसिड क्या होगा पहले ये लिख लो, HCOOH, मेथिनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। क्या लाएंगे साथ में इसके? मिक्सचर ऑफ मेथिनोइक एसिड और एक और एसिड लाएंगे हम, एक और एसिड यानी कि HOOCH, सेम एसिड ले आएंगे, सेम एसिड ला रहे हैं, सेम एसिड लाएंगे, सेम एसिड ला रहे हैं। कैटलिस्ट होगा मैंगनीज ऑक्साइड और 573 केल्विन पर हम इसको हीट करेंगे। बनने वाला प्रोडक्ट HCHO फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमने कहा था फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी, साथ में CO2 निकलेगा और साथ में वाटर भी निकलेगा। फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। अब यहाँ पर अगर हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा, पासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड। कोई भी वेपर फैटी एसिड की मेथिनोइक एसिड के अलावा कोई भी पास करनी पड़ेगी, देन हमारा कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि CH3COOH प्लस में वही हमारा HCOOH, HCOOH नहीं, HOOCH3, ठीक है। तो ये हमारा एसिटिक एसिड है और यही सेम एसिटिक एसिड ही है। ये एसिटिक एसिड दोनों को हमने ले लिया। मेथेनोइक एसिड से अलावा, फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी अगर हम लेते हैं तो वो कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। अगर हम मैंगनीज को एज एन कैटालिस्ट लेते हैं, मैंगनीज को, और 573 केल्विन पर हीटिंग की प्रोसेस करते हैं तो वो कीटोन देने वाला है। कीटोन देगा सेम CH3COCH3, प्रोपेनोन या एसीटोन देगा ये। साथ में वही प्रोडक्ट CO2 निकलने वाले हैं और H2O निकलने वाले हैं, ये कीटोन की फॉर्मेशन होगी। इफ वन ऑफ द टू एसिड इज मेथनोइक एसिड तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, अदरवाइज कीटोन इज फॉर्म्ड। अगर कोई भी हमारा जो है दोनों एसिड में से अगर एक मेथोनिक एसिड है, मेथनोइक एसिड है, तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, नहीं तो फिर हमारा कीटोन ही बनने वाला प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन होती है। तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रेशन होती है अल्काइंस की ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, RC ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, देन H हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी हाइड्रेशन करेंगे। साथ में क्या होगा? डिल्यूट H2SO4 एंड साथ में HDSO4। बनने वाला प्रोडक्ट एक तो अनस्टेबल होगा RCOH यहाँ से जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, क्योंकि डबल बॉन्डेड तो होते ही अनस्टेबल है। H यहाँ जुड़ा है, H यहाँ जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा जहाँ पर मिथाइल कीटोन बनेगा, RC डबल बॉन्डेड OCH। यहाँ पर तो कुछ और जुड़ेगा नहीं, जुड़ने वाला प्रोडक्ट सिर्फ यही है, यहाँ पर H और H जुड़ने वाला, दैट इज मिथाइल कीटोन बन गया। अल्काइन से मिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन हो गई।
तो फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये फॉर्मेल्डिहाइड के लिए नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पर अल्काइंस कन्वर्टेड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोरेन ऐड किया जाता है अल्काइन में, जो कि विनाइल बोरेन को फॉलो करता है, फॉर्म करता है, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीडेशन विद वाटर, जो एल्डिहाइड और कीटोन को दे देती है। सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइंस, जो कि सिंगल कीटोन देते हैं, वाइल अनसिमेट्रिकल टर्मिनल अल्काइंस गिव द मिक्सचर ऑफ पॉसिबल कीटोन, और यहाँ पर मिथाइल कीटोन्स प्रीडोमिनेट होते हैं। अगेन एग्जांपल, आर सी ट्रिपल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड है, आर सी ट्रिपल बॉन्डेड सी एच। ठीक है, यहाँ पर लेंगे B2H6, ठीक है, B2H6 हाइड्रोबोरेशन किया, THF लिया, बनने वाला बीच का प्रोडक्ट अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, आर सी डबल बॉन्डेड सी एंड एच, और यहाँ पर लगेगा एक एच, यहाँ पर लगेगा बी, ऊपर भी लगेगा एच, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, और बी के साथ लगेगा एक एच, यहाँ पर भी लगेगा एक एच, बी के 3 खाली जगह होती हैं। इसके आगे फर्दर द रिएक्शन गोज ऑन, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देंगे H2O2 और OH नेगेटिव, यानी कि एसिडिक मीडियम में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। अगेन बनना अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही है, आर सी डबल बॉन्डेड सी एच, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एच है यहाँ पर OH है। ठीक है, अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन इसके आगे और है, जो कि अब अल्डिहाइड को प्रिपेयर करेगा, दैट्स आर सी सी एच डबल बॉन्डेड O एंड H, प्रिपेयर हो गया अल्डिहाइड। ठीक है, ये तो बनाया हमने अल्डिहाइड। यहाँ पर विनाइल बोरेन तो बना ही बना है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये विनाइल बोरेन ही है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो ये बना है, ये एज अ विनाइल बोरेन ही काम करेगा। जब हम कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे तो कीटोन की फॉर्मेशन में दिखेगा हमें बनता हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड C CH3 ब्यूटेन 2 आयन लिया है हमने, अगेन वही B2H6 लेंगे, और जो रिएक्शन करवाएंगे वो THF के साथ करवाएंगे, एंड मिलने वाले प्रोडक्ट वही CH3 C डबल बॉन्डेड C, B जो हमारे पास है वो उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे H2O2 और OH नेगेटिव मीडियम में जाएगा ये। एनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, एनॉल OH यहाँ, CH यहाँ, और यहाँ पर CH यहाँ पर। अब करेंगे हम टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ने क्लास 11th में काफ़ी अच्छी तरीके से किया। टॉटोमेरिज्म करेंगे तो टॉटोमेरिज्म में जो इनॉल है वो ब्यूटेन 2 ओन में, ये डबल बॉन्डेड है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑल में, ब्यूटेन 2 ओन में ये बन जाएगा। ये हमारा हो गया कीटोन, कीटोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब अगर ओजोनोलिसिस करें अल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करें तो हमारे पास तब भी अल्कीन्स रिएक्ट करेंगे ओजोन के साथ, ओजोनाइड बनाएंगे विच सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज विद जिंक डस्ट एंड वाटर से वो एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे। तो ये सिंपल छोटा सा रिएक्शन हमारे पास अगर बनाए, ठीक है, ये हमारे पास अगर छोटा सा रिएक्शन हमारे पास बने तो
ठीक है, छोटा सा अगर रिएक्शन हम करें दैट इज सी डबल बॉन्डेड सी, ठीक, नीचे वाले नहीं लगने चाहिए क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारा हो गया अल्कीन्स। अल्कीन्स की ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, O3 जुड़ता है। O3 कुछ ऐसे जुड़ेगा हमारे पास जो कि क्या करेगा, C एक है तो उससे यहाँ जुड़ गया, एक है C उससे यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। जो CH2 है हमारे पास, ये जो C लगा है, 2 यहाँ लगे हैं इसके, ठीक है, ये हो गया। एक यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, तो ये कुछ ट्राइंगुलर शेप बना देंगे, ओजोनाइड बना देंगे। अगर हमें फर्दर रिएक्शन करके इसके अल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो हम इसको जिंक डस्ट देंगे और H2O देंगे, तो ये क्या करेगा, अलग अलग हो जाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना देगा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को फॉर्म करेगा ये, C डबल बॉन्डेड O एंड दैट इज दिस, प्लस में बनाएगा कीटोन, C तो है ही, डबल बॉन्डेड O, ठीक है। यहाँ ये लग जाएगा, यहाँ पर तो H लगा ही होगा एक जगह पर, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, साथ में निकलने वाला प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, ओजोनोलिसिस करके ये बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है वैकर्स प्रोसेस। वैकर्स प्रोसेस में हमारे पास जनरली अल्कीन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्डिहाइड और कीटोन में। अगर उसको एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन पैलेडियम क्लोराइड PDCl से अगर उसको रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन भी है, दैट इज CH2 CH3 CH2 PDCl से अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, देन हमारे पास क्या बनेगा, वाटर भी है साथ में, डालेंगे इसमें CuCl2 और इसको हम एयर या ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाएंगे। बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इस प्रोसेस में हमारे पास कीटोन बनने वाला है, एसीटोन प्लस में पैलेडियम तो हमारे पास आ जाएगा PD और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा वैकर्स प्रोसेस हो गया। अगर हम जेम डाई हेलाइड से बनाएं, जो कि डाई हेलाइड यानी कि दो हेलाइड जुड़े होंगे, CH3 CHCl2 होता है, उसको हम एक्वस KOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड में बनाएं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं। अगर हम लें, जनरली दोनों ही बनते हैं, हमने वही लिया फिर से CH3 ट्वाइस एंड Cl ट्वाइस एक्वस KOH में और बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम इसको करते हैं और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। पहले तो हमारे पास जेम हेलाइड्स वही होते हैं जहाँ पर 2 हेलाइड एटम्स जुड़े हों सेम कार्बन एटम पे। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बोनिक ग्रुप देंगे हमें, कार्बोनिक ग्रुप पता है ना, OH वाला, CO वाला, देन एसिटाल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन ये देते हैं। जनरली 1 सेकेंड को लिख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी R CH X2 यहाँ पर हेलाइड है, एक्वस KOH डाला हमने KOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस डाल दिया, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा दैट इज RCHOH ट्वाइस, ठीक है। आगे CH3 नहीं, उसको R लिख सकते हैं, RCHO बन गया। यही अगर हम लें R, काफी पतला हो गया ये पेन के टिप, सो R एंड डैश C, यहाँ पर R डैश
ये तो सेम ही आर या आर डैश कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर X2 लगा है, X2 का मतलब डायरेक्ट नहीं लगा, अलग अलग जगह पर ये लगा है। वही प्रोडक्ट एक्वस KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, बनने वाला सेम कंपाउंड है RCR, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ये लग गया। अब यहाँ पर OH OH हटने वाला है, कंपाउंड बनने वाला है RCR डबल बॉन्डेड O, ये बन गया कीटोन। ठीक है। अब अगर अल्डिहाइड ही बनाने हैं तो हमें एसिडिक क्लोराइड्स लेने पड़ेंगे। एसिडिक क्लोराइड्स यानी कि सिर्फ यहाँ पर क्लोराइड होगा, एसिड क्लोराइड, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट या फिर क्विनोलाइन से हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। अगर हम रिडक्शन करें अल्काइल साइनाइड्स की, अल्काइल साइनाइड्स स्टीफन रिएक्शन है। अल्काइल साइनाइड्स क्या होते हैं? वो होते हैं CH3 साइनाइड्स। साइनाइड में C और N लगा होता है, C ट्रिपल बॉन्डेड N जहाँ पर लगा हो। ठीक है, उससे हमारे पास अगर हम SnCl लेते हैं, HCl लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, तो अल्डिनामाइन बनेगा। अल्डिनामाइन बनेगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। ऐसे ही एरोमेटिक में होता है हमारे पास C और N अगर लगे हैं तो वहाँ पर फिर से SnCl2 HCl लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, बेंजल्डिमाइन बनेगा, हाइड्रोलिसिस पर अल्डिहाइड बनेगा बेंजीन का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? अगर हम टॉलीन ले लें, टॉलीन में अल्कीन नहीं, अल्कलाइन, टॉलीन ले लें, टॉलीन CH3 प्लस नहीं, उसके रिएक्शन के ऊपर ही आएंगे KMnO4 ले लिया, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फर्दर ऑक्सीजन और मिला देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर हम क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं दैट इज CrO3, तो हमें एसिटिक अनहाइड्राइड मिलेगा या फिर जेम डाई एसिटेट मिलेगा, बेंजाइल डीन डाई एसिटेट। डाई एसिटेट का मतलब पता है ना, OCOCH3। OCOCH3 को हम एसिटेट कहते हैं, दो मॉलिक्यूल उसके मिल जाएंगे तो डाई एसिटेट हो जाएगा। फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड तो मिलने वाला है, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटेट आयन के मिलने वाले हैं। गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके आगे बेंजीन को डायरेक्टली अगर हम CO दें, साथ में डालें HCl और हो अनहाइड्रस AlCl3 या फिर हो Cu2Cl2, तो बेंजल्डिहाइड देगा। ये हमारे पास गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन हो जाता है। एल्डिहाइड देगा ये CHO, गेटरमैन स्कॉच रिएक्शन। बेंजीन या उसके डेरिवेटिव को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली उसको CO दे दो और HCl में रिएक्ट करवा दो तो ये ले लेंगे। हाइड्रोसाइनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर होगा? हाइड्रोसाइनिक एसिड में सिर्फ यहाँ पर H लगा होता है, C ट्रिपल बॉन्डेड टू N ये लगा होता है, इससे हमारे पास अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। रीमा-टीमन रिएक्शन हमने किया था फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड, वो भी एल्डिहाइड है, वो भी बन सकता है। रीमा-टीमन रिएक्शन हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है। असाइल क्लोराइड से कीटोन्स की प्रिपरेशन करनी है तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हम कैडमियम क्लोराइड डाल देते हैं, कैडमियम क्लोराइड, 2 molecules of Grignard's reagent RMgX, कैडमियम क्लोराइड CdCl2। ड्राई ईथर में डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा और 2MgXCl बनेगा। कीटोन्स बनाने हैं तो ये कीटोन, तो ये 2 स्टेप का हमारे पास रिएक्शन है, R2CD। ठीक है, तो कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स बाय ट्रीटिंग विद डाई अल्काइल कैडमियम। अच्छा, डाई अल्काइल जो कैडमियम हमारे पास ये बना, इसको हम असाइल क्लोराइड से, यानी कि जहाँ पर असाइल क्लोराइड लगे हों, असाइल ग्रुप भी हो और क्लोराइड भी हो, ये जो हमारे पास R2CD आया है, इसको अगर हम रिएक्ट करवा दें, प्लस कर दें
2 molecules of R dash C डबल बॉन्डेड O एंड देन Cl। तो ये हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कीटोनिक ग्रुप देंगे। 2 molecules of R dash C डबल बॉन्डेड O एंड देन R। कीटोन दे दिया इसने, तो ये हो गया कीटोन के प्रिपरेशन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से ये नाइट्राइल से भी प्रिपेयर करता है और बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन से भी प्रिपेयर करते हैं। अब फ्रीडरक्राफ्ट में हमने देखा कि बेंजीन रिंग के साथ COCH3 लगा होता है, COCH3, वो और कुछ नहीं है, वो एक कीटोनिक ग्रुप ही है जो कि एरोमेटिक कीटोन है। फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन टिपिकल एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फिनाइल ईस्टर से भी बन सकता है। फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारे पास जो होती है LCl3 के प्रेजेंस में, एसिडिक फिनाइल एसिटेट OCOCH3 LCl3 और CH2, तो हाइड्रोक्सीफिनोन बनता है, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है, और हमारे पास 2 उसके माइनर और मेजर प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। फिजिकल स्टेट क्या होती है? मेथनॉल एक पंजेंट स्मेल गैस है, इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 294 है। अदर जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जहाँ पर 11 कार्बन एटम होते हैं वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, जबकि हाइयर मेंबर्स है वो है सॉलिड होते हैं। स्मेल एक्सेप्शन जो है लोअर एल्डिहाइड की जहाँ पर अनप्लेजेंट ओडर होती है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की एक जनरली प्लेजेंट स्मेल होती है। जो लोअर हैं उनकी अच्छी नहीं होती, जबकि जो हायर मेंबर्स हैं उनकी अच्छी होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ओडोर जो है लेस पंजेंट हो जाती है और मोर फ्रेग्रेंट हो जाती है। ठीक है, और मैनी नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते हैं। सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड और कीटोन जहाँ तक 4 कार्बन एटम्स हैं वहाँ तक मिसिबल है वाटर में, बिकॉज जो कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पोलर कार्बनिक ग्रुप होता है और वाटर मॉलिक्यूल होता है। और सॉल्युबिलिटी जो है एल्डिहाइड और कीटोन की रैपिडली डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम अल्काइल चेन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेंथ इंक्रीज अगर हम करें तो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का हाइयर होता है नॉन पोलर कंपाउंड से, जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं वीकली पोलर होंगे ईथर की तरह। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे कि साथ में इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लोअर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्ट्रक्चर कार्बोनिक ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्पेशली कार्बोनिल ग्रुप का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, and therefore the carbon has 3 hybridized orbital and 1 unhybridized orbital। ठीक है, और जो हमारे पास इसके आगे आते हैं रिएक्शन कैसे करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे, साथ में ऑक्सीडेशन भी होगी, एज वेल एज रिएक्शन भी शो करेंगे और मिसलेनियस रिएक्शन भी शो करेंगे। प्लस आई का इफेक्ट यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है, फॉर्मेल्डिहाइड विद नो अल्काइल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक ये जो कीटोन होते हैं हमारे प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। स्टेरिक इफेक्ट होता है यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन एटम से साइज इंक्रीज ही होता है। जो एल्डिहाइड में है वो एक ही अल्काइल ग्रुप है, बट इन कीटोन जो कि दो अल्काइल ग्रुप को लेके बैठा है, तो अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन हाइड्रोजन एटम, दिस कॉज हिंड्रेंस टू अटैकिंग ग्रुप। हिंड्रेंस यही शो करता है, तो इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। लैक ऑफ हिंड्रेंस इन न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज अनदर रीजन फॉर द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। हिंड्रेंस नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में, इसी वजह से वो ग्रेटर रिएक्टिविटी शो करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि रेजोनेंस तो शो करते ही करते हैं, साथ में लेस रिएक्टिव होते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एनालॉग से। दैट्स इट। तो ये हो जाता है हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर today's episode. I hope you all will understand the topics covered in this video, and next episode में हम इस चैप्टर को
ओवर कर देंगे। सो until we meet in next episode, thank you so much and bye bye.